कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग शाम के 6 साढ़े 6 बज गए हैं और हम खेत से बस अभी आए हैं। तो हम लेकर आए थे आते टाइम ये कचरियाँ, तो कचरी छीलने के लिए तो मैंने माँ को दे दी है। माँ कचरी छील देगी और तब तक मैं ये कपड़े सुखा देती हूँ। कुछ कपड़े तो मैं सुबह धोकर गई थी और बाकी के मशीन में डाल कर गई थी। तो अभी आते ही वो कपड़े सुखा देती हूँ। सबसे पहले तो बच्चों की ड्रेस वगैरह और वो सारे कपड़े मैंने सुबह ही धो दिए थे, क्योंकि फिर हम शाम को धोते हैं तो फिर सूखते नहीं है, फिर मुझे अंदर सुखाने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं खेत जाने से पहले बच्चों की ड्रेस वगैरह ये सब धोकर गई थी। और अभी खेत का काम शुरू हो गया है, तो बस मैं 1 दिन के और 2 दिन के कपड़े धो लेती हूँ। ज़्यादा कपड़े इकट्ठे नहीं करती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। और साथ साथ कपड़े धो लेते हैं तो काम हमारा थोड़ा सा जल्दी निपट जाता है और काम करने में भी आसानी हो जाती है। और नहीं, मैं खेत नहीं जाती हूँ तो मैं 3-4 दिन के कपड़े भी इकट्ठे कर लेती हूँ। पर यहाँ पर आने के बाद ज़्यादातर मैं 1 दिन के या 2 दिन के ही कपड़े इकट्ठे करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाइट दोपहर को 10 बजे आती है और फिर 2 बजे चली जाती है, फिर शाम को आती है 7 बजे। तो फिर लगभग कपड़े रात को ही धोने पड़ते हैं। और अभी कचरी माँ ने छील दी थी तो अभी इन्हें मैं काट लेती हूँ। और आज मैं कचरियों की चटनी बनाने वाली हूँ। खाने में बहुत ही अच्छी लगती है यह चटनी। सिलबट्टे पर पीस कर बनाते हैं वो भी अच्छी लगती है, पर कभी कभी हम ऐसे भी बनाते हैं तड़का लगाकर। उसी की रेसिपी शेयर करूँगी आप सबके साथ। और ज़्यादातर हमारे घर में जब खेत में सब्जी होती है तो लगभग खेत की सब्जी बनती है, दुकान की तो बहुत कम बनती है। और खेत में जाने लगते हैं तो फिर तो हम खेत से कुछ ना कुछ कोई ना कोई सब्ज़ी ज़रूर लेकर आते हैं। और ये जो कचरी होती है ये चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई कचरी कड़वी होती है वो डाल देते हैं तो फिर हमारी सारी चटनी ख़राब हो जाती है। तो कोई कच्ची लगती है तो वो चेक करनी पड़ती है, ऐसे नहीं डालते हैं काट कर। तो अभी कचरी मैंने काट कर रख दी हैं और अभी मैं ये लहसुन पीस लेती हूँ। ज़्यादा मसाले तो हम डालते नहीं हैं, और जो हम खेत की सब्ज़ी बनाते हैं उसमें हम सिंपल और कम मसाले डालकर बनाते हैं ना, तो ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। और कुछ सब्जियां तो होती ही ऐसी हैं जो बिल्कुल कम मसाले डालकर बनती हैं पर खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। और ये चटनी तो बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हम लाल मिर्च की चटनी बनाते हैं। वैसे हमारे घर में तो हम कम तीखी मिर्च रखते हैं, फिर भी बच्चे बहुत कम खाते हैं। और ये जो हम कचरी की चटनी बनाते हैं ना, इसका खट्टा मीठा टेस्ट होता है, तो ये बच्चों को भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो अभी लहसुन मैंने पीस लिया है और अभी इसमें बाकी के मसाले और डाल लेते हैं। तो 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच नमक। बस यही मसाले डालूंगा मैं, बिल्कुल सिंपल सी सब्जी बनाएंगे। अभी कढ़ाई हमारी गर्म हो गई थी, तो कढ़ाई में मैंने आधी कड़छी तेल डाला है, क्योंकि थोड़ी ही बनाने वाली हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। तो आधी कड़छी तेल काफ़ी है। तो तेल मेरा गर्म हो गया था, फिर मैंने 8-10 कली लहसुन की डाल दी है, 1 चम्मच जीरा डाला और 2 चुटकी हींग डाली है, और 2-3 हरी मिर्च कट की थी बिल्कुल बारीक बारीक, वो डाल दी हैं। और अभी मैंने जो ये मसाले तैयार किए थे वो डाल दिए हैं। मसालों को तेल में भून लेते हैं, पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी, 2-3 मिनट में ही भुन जाते हैं। तो अभी मसाले हमारे भुन गए थे। मसाले भुनने के बाद अभी मैंने कचरी डाल दी है। अभी कचरी और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके 1 कटोरी के आसपास पानी डालूंगी मैं, ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी। और ढककर पकने के लिए रख देंगे। 7-8 मिनट में यह चटनी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बिना छिले हम बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और वो खाने में भी अच्छी नहीं लगती है। हमारे यहाँ तो हम हमेशा कचरी को छील कर ही चटनी बनाते हैं। तो ये देखिए अभी कचरी हमारी पक गई हैं। तो अभी इसमें मैं 1 चम्मच चीनी डाल देती हूँ। चीनी ज़रूर डालते हैं हमारे यहाँ, हम जब भी ये खट्टी मीठी चटनी बनाते हैं तो चीनी डालकर 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे।
और अभी आँच मैंने बिल्कुल धीमी कर दी है और धीमी धीमी आँच पर ही बनाते हैं, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं जलाते हैं। और तब तक मैं आटा गूँथ कर तैयार कर लेती हूँ। आज मेरी सारी तैयारी साथ साथ चल रही है। और खेत जाते हैं तो काम कुछ ऐसे ही होता है, क्योंकि घर पर रहते हैं तो आराम से काम कर लेते हैं और खेत में जाते हैं तो खेत का काम और फिर घर का काम, तो थोड़ी सी जल्दी तो रहती ही है। तो अभी चटनी हमारी बनकर हो गई है तैयार। कढ़ाई को उतार देती हूँ मैं नीचे और अभी रोटियां बना लेते हैं। तो अभी रोटियां हमारी बन गई हैं और आज सबका खाना साथ साथ चल रहा था, सबने खाना खा लिया है, बस अभी मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो कचरी की चटनी है और नूनी घी लगी हुई रोटी है। और चटनी चाहे हम सिलबट्टे पर पीस कर बनाते हैं या ये खट्टी मीठी चटनी लगा लीजिए, इसके साथ हम नूनी घी लगा कर रोटी खाते हैं तो वो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो अभी खाना वाना हमारा हो गया है और सबके खाने के बाद जो थोड़ा बहुत दूध बचता है वो मैं जमा देती हूँ। आज मैंने दूध चूल्हे पर गर्म नहीं किया था, गैस पर ही गर्म किया था, क्योंकि चूल्हे पर खाना बना लिया, गैस पर दूध गर्म कर लिया तो थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है। गैस पर तो दूध गर्म रख कर मैं बच्चों को भी खड़ा करके छोड़ देती हूँ तो बच्चे भी गर्म कर लेते हैं। और आज दूध थोड़ा सा कम था तो मैंने ये बर्तन रखने का बोइया रख दिया है, हमारे यहाँ में इसको बोइया ही बोलते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो मैं पिंजरे के नीचे रखती हूँ। और अभी दूध मैं रखती हूँ रसोई में, क्योंकि बाहर रख देते हैं तो दही इतनी अच्छी नहीं जमती है। अभी हमारे यहाँ अच्छी ठंड होने लगी है तो दूध अंदर रखना पड़ता है। और दूध ढकती मैं ज़रूर हूँ, क्योंकि ये रसोई का जंगला काफ़ी बड़ा है तो इसमें से बिल्ली आ जाती है और बाहर रखते हैं तो भी ढकना पड़ता है। हमारे यहाँ बिल्ली बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये थोड़े बहुत बर्तन जो रसोई में हो गए थे ये धोकर रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं कपड़े तय बनाऊंगी, जो कपड़े सुबह धोकर रख कर गई थी वो। और ये सारे काम रात को ही निपटाने पड़ते हैं, क्योंकि सुबह उठते ही तो फिर वही घर के काम शुरू हो जाते हैं। और सुबह सुबह बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक तो बहुत ही ज़्यादा भागम भाग रहती है। और अभी तो हम खेत जाते हैं तो लगभग सारा काम 8 बजे तक निपटाना पड़ता है, तो इसीलिए जितना हो सकता है उतना काम मैं रात को ही निपटा देती हूँ। और ये वीडियो है बुधवार की। बृहस्पतिवार को तो मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। बुधवार को मैंने व्लॉग बनाया था, फिर बृहस्पतिवार को हम चले गए खेत सुबह सुबह ही, फिर मुझे टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी। और कल तो मैंने वीडियो बनाई ही नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसी को एडिट करके अपलोड कर देते हैं, एक व्लॉग आप सब तक चला जाएगा तो फिर ये भी नहीं रहेगा कि वीडियो नहीं आई है। कल भी मैंने वीडियो नहीं डाली थी, टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। और अभी खेत में काम शुरू हो गया है तो अभी तो हो सकता है कुछ ऐसी ही रूटीन चलने वाली है। एक आध दिन मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी, और हो सकता है 1-2 दिन बीच में स्किप भी हो जाए, क्योंकि कभी कभी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और फिर खेत में जाते हैं, घर का काम करते हैं तो थोड़े से थक जाते हैं तो फिर वीडियो भी एडिट नहीं हो पाती है। और कभी कभी अकेले सब कुछ संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पहले रितिका थोड़ी बहुत मदद करवा देती, अभी रितिका के भी पेपर स्टार्ट हो गए हैं तो मैं उसको भी इतना ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। तो अभी लगभग 10 बज गए हैं और काम मेरा सारा निपट गया है। और आज तो मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई, शायद छोटा सा ही व्लॉग बनेगा, क्योंकि खेत में तो आज काम थोड़ा सा ज़्यादा था तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाई। और अभी इन दोनों बहन भाई का चल रहा है स्कूल का काम। आज काम थोड़ा सा ज़्यादा है, कल से रितिका के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ईशांतिया छोरी सवाल समझाओ, तू सुत्या पड़ा है हैं? इतनी तो तू रो था मेरी बतांदी को नहीं, तो फिर यह किसने समझावा है? तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।
तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।